नमस्कार दोस्तों, मैं सभी अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की एक लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। समिश्र संख्याओं का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं कक्षा 11 के लिए। तो आज हमने समिश्र संख्याओं के बारे में बात की थी कि समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में होती है, जहाँ a और b दोनों की वास्तविक संख्याएँ होती हैं और आयोटा होता है वो √-1 होता है। इसका स्क्वायर कर देते हैं और -1 आता है, और उसका क्यूब करने पर माइनस के आयोटा आता है और आयोटा की पावर 4 कर देने पर 1 आता है। ये हमें आपको पिछली वीडियो में काफ़ी बात कर चुके हैं। इसके बाद में हमने योग नियम, व्यवकलन नियम और गुणन और भाग, ठीक है, इन दोनों का अध्ययन पूरी तरह से कर चुके हैं। इसमें सिर्फ हमने गुणन प्रतिलोम नहीं पढ़ा था और भाग नियम को नहीं पढ़ा था। आज हम गुणन प्रतिलोम और भाग नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, तो आप हेडिंग जमा लीजिए गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम आपको किस प्रकार निकाला जाएगा। गुणन प्रतिलोम डायरेक्ट कोई फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, पर आपको उसको बाद में बताएंगे। पहले देखो कि एक तरीका है, प्रोसेस है, उसके माध्यम से निकाल के सिखाएंगे। तो गुणन प्रतिलोम किस प्रकार निकाला। समिश्र संख्या आपको दी हुई होगी कि समिश्र संख्या z जो कि a प्लस आयोटा b है। अब आपको यहाँ पे a और b वास्तविक संख्या है, आयोटा √-1 है, इसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। समिश्र संख्या में अंडरस्टूड है, तो समिश्र संख्या है। तो इसका हमको क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम, ठीक है। गुणन प्रतिलोम ये प्रक्रिया समझा देते हैं। गुणन प्रतिलोम जो कि गुणन प्रतिलोम को z इनवर्स से लिख सकते हैं या फिर 1/z से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हमने मान लिया कि x प्लस आयोटा y निकल के आएगा। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। क्या माना है, देखो समिश्र संख्या जैसे कोई वास्तविक संख्या 4 है, तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना होता है, 1/4 होता है। क्यों होता है, क्योंकि दो संख्याएं आपस में किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तभी तुम दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 1 आता है। और गुणन तत्समक में क्या पढ़ा था, किसी भी संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करो कि वही संख्या रह जाए। तो 1 एक संख्या है जिसके किसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या रहती है, और 1 उल्टी करने पर उसी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाता है। ये क्या होता है, गुणन प्रतिलोम होता है, गुणन तत्समक होता है। तो देखो गुणन प्रतिलोम तो हल कैसे करेंगे तब। अब बताओ 1/z इंटू 1/z कितना आएगा। अभी बताया कि 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो समिश्र संख्या हो या वास्तविक संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, वह स्वयं संख्या और उसका प्रतिलोम दोनों का मल्टीप्लाई में से क्या आएगा, 1 आएगा। तो z और 1/z की दोनों की वैल्यू, तो z की वैल्यू a प्लस आयोटा b और 1/z यानी z इनवर्स की वैल्यू x प्लस आयोटा y जो कि हमने मानी है। यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू याद करनी है। तो देखो x की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी है, a प्लस आयोटा b इंटू मल्टीप्लाई 1/z कितना है, x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y बराबर, ठीक है। अब हमको x और y की वैल्यू याद करनी है, तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई किस पर करेंगे, x, अब a का मल्टीप्लाई करो x से, तो ये हो जाएगा ax, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो a का मल्टीप्लाई करो आयोटा y से, तो ये हो जाएगा आयोटा a y, ठीक है। अब आयोटा b का मल्टीप्लाई करो x से, तो कितना हो जाएगा, आयोटा bx, ठीक है। अब आयोटा b का मल्टीप्लाई करो आयोटा y से, तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर by और बराबर का 1, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो आप पढ़ चुके हैं, चूँकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर यहाँ पर मिल रहा है आपको, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, तो यहाँ पर लगा देखो ये ax एज इट इज़, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वायर by, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे, तो ये by ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या मिलेगी माइनस के by, तो इसको ax के साथ में कर लो, ये माइनस के by, इसको एक साथ कर लिया। अब देखो इसमें आयोटा है, आयोटा ए वाई है, ये आयोटा बी वाई है, तो आयोटा वाले को एक साथ कर लो, ये आयोटा, ये बच जाएगा हमारे पास में ए वाई, और इसमें से मिल जाएगा बी एक्स बराबर 1। आप समीकरण इसको भले ही 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब देखो आप 1 को आप ऐसे 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 1 + 0 आयोटा, ये 2 आयोटा लिख दो या आयोटा इंटू 2 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होने की बात है कि भाई आयोटा पहले लिख दिया, 2 बाद में लिख दिया, 2 पहले लिख दिया, आयोटा बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब प्रमेय 2 से आप क्या जानते हैं, याद करो प्रमेय 2 क्या पढ़ाई थी,
कि दो समिश्र संख्या तब बराबर होंगे जब उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग बराबर होंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ए एक्स माइनस के बी वाई तो 1 के बराबर होगा और ए वाई प्लस बी एक्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो देखो, तो तुलना कर प्रमेय 2 से क्या हो जाएगा कि ए एक्स माइनस के बी वाई बराबर तो कितना आ जाएगा 1 तथा ए वाई प्लस के बी एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के। इस समीकरण को नंबर दे दो, आप देना चाहें तो 3 और इसको दे दो 4। अब देखो दो समीकरण प्राप्त होगी, दो समीकरण से हम दो मान निकाल सकते हैं जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो देखो, और आपको निकालना है किसका, एक्स और वाई का मान। तो देखो ये ए और बी के रूप में है, ये भी ए और बी के रूप में, एक्स वाई के रूप में, एक्स वाई के रूप में निकालना है। एक्स और वाई का रूप मान है तो एक और बी, ए से मल्टीप्लाई करो इसमें, फिर इससे बी का, इसमें बी का करेंगे तो इसमें ए का, दो मान निकलेंगे एक्स और वाई के। तो करो, तो समीकरण 3 में एक्स का मल्टीप्लाई सॉरी ए का मल्टीप्लाई कर दो और समीकरण 4 में बी का मल्टीप्लाई कर दो। तो समीकरण 3 में मल्टीप्लाई कर दो ए से और जोड़ दो उसको किसमें, समीकरण 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी से जोड़ दो, देखो क्या आएगा। और इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ए एक्स। अब ए का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का ए बी वाई, ठीक है, बराबर का ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो कितना हो जाएगा ए, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई करो इसको, देखो बी ए वाई, तो ए बी वाई लिख दो तो ये हो जाएगा ए बी वाई, ठीक है। अब देखो प्लस का एज इट इज ये प्लस, अब इसे बी से मल्टीप्लाई करो तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स बराबर। अब देखो 0 को बी से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, तो 0। तो क्या करना है हमको, जोड़ना है, तो जोड़ दो। तो ए बी वाई और ए बी वाई, ये माइनस का ये प्लस का, ये आपस में कट गए, तो ये क्या बचा ए स्क्वायर एक्स, ये ए स्क्वायर एक्स, ये बचा बी स्क्वायर एक्स बराबर ए, इन दोनों जोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वनिष्ठ क्या मिल रहा है बताओ, एक्स, यहाँ से वनिष्ठ मिल गया आपको एक्स, अंदर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर ए। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिली, इसको नीचे ले जाओ, ए स्क्वायर अपन ये ए बटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको समीकरण को आप मान लो 5 नंबर, ठीक है। अब एक्स का मान निकल लिया, इसी प्रकार वाई का मान निकालेंगे। देखो आपने यहाँ क्या किया था, समीकरण 3 को ए से मल्टीप्लाई किया, समीकरण 4 को बी से। अब के बाद उल्टा कर दो, समीकरण 3 को बी से कर दो, समीकरण 4 को ए से मल्टीप्लाई कर दो। देखो समीकरण 3 को मल्टीप्लाई करो बी से और समीकरण 4 को ए से, और अब की बार क्या करो, घटाना, ठीक है। घटाएंगे क्यों, देखो समीकरण 3 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो समीकरण 3 ये रहा, इसको बी से मल्टीप्लाई करो तो ए बी एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी एक्स। अब माइनस के बी वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से, तो माइनस का कितना हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, ठीक है। अब 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से, तो कितना आ जाएगा बी। अब देखो ये ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर सॉरी ए वाई प्लस बी एक्स बराबर 0, तो इसको किससे करेंगे मल्टीप्लाई, ए से, तो कितना आ जाएगा ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर ये वाई, ठीक है। अब देखो बी एक्स को मल्टीप्लाई करो किससे, ए से, तो कितना आ जाएगा ए बी एक्स बराबर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से, कितना आएगा 0, ये आ गया। अब क्या करना था हमको, ये लाइन तो आप लिखे था, ये लाइन तो लगा मत लगाओ, ठीक है, ये 20 का। अब देखो क्या किया हमने, घटाया है, तो घटाओ, देखो ये घट गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया। अब देखो ए एक्स प्लस ए बी एक्स ये रहा और ये ए बी एक्स ये रहा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के बी स्क्वायर वाई, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस के ए स्क्वायर वाई, और जो कि बराबर किसके है, बी माइनस 0 मतलब बी। अब देखो यहाँ से किसका मान निकाल लो, माइनस के वाई इसमें भी है, माइनस के वाई इसमें है, तो माइनस के वाई क्या मिल जाएगा वेनिस्ट, इसमें कितना बचेगा बी स्क्वायर और इसमें कितना बचेगा ए स्क्वायर बराबर बी। आपको वाई का मान निकालना है तो माइनस को भी इधर भेज दो और बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को भी नीचे भेज दो, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के बी बटा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर दे दो 6, ठीक है। समीकरण 5 और 6 का मान यानी एक्स और वाई का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 5 व 6 से एक्स व वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख दो भाई। देखो जेड इनवर्स या 1/z जेड इनवर्स ले लेते हैं। तो जेड इनवर्स क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई। एक्स की जगह कितना रखना हमको, a/a² प्लस b², a बटा a² प्लस के b² प्लस ये वाला साइन प्लस का, ठीक है। देखो ये आयोटा, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, माइनस के b, ठीक है। तो आयोटा को बाहर ले लो, तो माइनस के b बटा a² प्लस के b², ठीक है। यहाँ आपको जेड इनवर्स की वैल्यू निकाल दी। जेड इनवर्स है, जेड इनवर्स जिसे हम क्या कहते हैं, गुणन प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या निकालेंगे हम, गुणन प्रतिलोम निकालेंगे। ये एक प्रक्रिया है, इसके थ्रू निकालेंगे। वैसे आपको शॉर्टकट में जब आपको हम संयोग में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, संयोग, आगे भाग के बाद में संयोग में पढ़ाएंगे। तो संयोग में से जो जेड इनवर्स डायरेक्ट निकल के आता है, किसी समय से संख्या है उसका संयोग में लगा दो और नीचे उसका मापांक का स्क्वायर कर दो। मापांक बताएंगे आपको, संयोग बताएंगे, तो उसके माध्यम से निकाल सकते हैं जो योग की वैल्यू आती है। इतना आपको कुछ करना नहीं होता है, पर आपको ये तरीका आना चाहिए। ये तो शॉर्टकट है एक तरीके का। देखो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमने 3 पढ़ लिया, योग पढ़ लिया, व्यकलन पढ़ लिया, गुणन पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाग, ठीक है। भाग, डिवीजन, ठीक है। भाग के मतलब एक समिश्र संख्या हम दूसरी समिश्र संख्या को भाग देंगे। तो देखो भाग किस प्रकार करेंगे हम, यदि z1 बराबर है हमारा a प्लस आयोटा b और तथा z2 बराबर है हमारा c प्लस आयोटा d, ठीक है। तब आपको क्वेश्चन दे देंगे भाई z1/z2 या फिर कह दे z2/z1 का वैल्यू फाइंड करो। तो आप किस प्रकार करेंगे, तो देखो समझते हैं। तो z1/z2 करने के लिए क्या करेंगे, देखो तो z1/z2 करेंगे तो z1 और z2 को मान रख दो, a प्लस आयोटा b बटे c प्लस आयोटा d। हाँ सोचेंगे भाई आ गए z1/z2, नहीं अभी नहीं आया। देखो क्यों नहीं आया, देखो ये एक तरीके से ऐसे बन रहा है। देखो ऊपर भी आयोटा है और नीचे भी आयोटा है, मतलब अंश में भी आयोटा है, हर में भी आयोटा है। और समिश्र संख्या कहती है कि जो केवल आयोटा है वो अंश में होगा, हर में नहीं होगा। तो आपको इस आयोटा को नीचे से हटाना है। आयोटा की प्रॉपर्टी से, आयोटा की प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी, आयोटा ये वाली प्रॉपर्टी, आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1 आयोटा स्क्वायर होता है, -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 1, ठीक है। इन प्रॉपर्टी लगा के इसमें ये वाली प्रॉपर्टी काम लेंगे हम। तो उसके माध्यम से इसको आयोटा नीचे से हटाएंगे और ऊपर लेके आएंगे। देखो तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कर देंगे। और परिमेयकरण आप सभी जानते होंगे कि नीचे जो प्लस साइन है उसको, नीचे प्लस साइन है तो ऊपर नीचे अंश बटे हर से माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो z1/z2 ये क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b बटा c प्लस आयोटा d। देखो यहाँ पे प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। ये c माइनस के आयोटा d बटा c माइनस के आयोटा d, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे देखो a प्लस आयोटा b और यहाँ पे इंटू c माइनस आयोटा d, इनको एक साथ कर लो। a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाई बाई c माइनस के आयोटा
डी। अब देखो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है देखो समझ लो, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। वर्गीकरण करने पर ये बनता है, रेशनलाइजेशन करने पर वर्गांतर का नियम इसे बोलते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितने जगह चल रहा है, एक जगह चल रहा है सी, तो सी का स्क्वायर माइनस बी कितनी जगह चल रहा है आयोटा डी, यहाँ पे भी आयोटा डी, यहाँ पे भी आयोटा डी, आयोटा डी का स्क्वायर। अब देखो ऊपर ले वाले को क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ए का मल्टीप्लाई करें सी से कितना आया ए सी। अब ए का मल्टीप्लाई करो माइनस के आयोटा डी से कितना आ जाएगा माइनस के ए माइनस के आयोटा ए डी। ठीक है, ए का मल्टीप्लाई करो आयोटा डी से। अब की बार करो आयोटा बी का किससे करो सी से, तो प्लस के आयोटा बी सी। ठीक है, प्लस आयोटा बी सी। अब देखो प्लस के आयोटा बी का मल्टीप्लाई करो किससे माइनस के आयोटा डी से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बी इंटू डी वी डी। नीचे देखो ये सी स्क्वायर माइनस ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा बी का डी का स्क्वायर हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर और ये डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट यहाँ देख लो, ये ए सी और ये बी डी। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, देखो क्योंकि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस की। देखो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, तो दोनों की जगह कितना रख देंगे माइनस वन रख देंगे। तो जेड वन अपॉन जेड टू ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये ए सी और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये वन हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा बी डी। या फिर आप देखो पूरा देखना चाहे तो देखो यहाँ माइनस के आयोटा ए डी प्लस के आयोटा बी सी, इसको ऐसे से देखो ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के वन और ये बी डी। ठीक है, देखो ऐसे यहाँ पे ये सी स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस के वन और ये डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ए सी, अब देखो माइनस इंटू माइनस कितना जाएगा तो प्लस, तो ये प्लस वाले को इनको एक साथ कर लो वासी वासी को, ए सी प्लस ये बी डी। और देखो यहाँ पे आयटा है यहाँ पे भी आयटा है, दोनों से आयटा उपनिष्ठ ले लो, तो प्लस के आयटा में उपनिष्ठ ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचता है पहले वो बी सी वाले लिख देता हूँ बी सी, और यहाँ पे माइनस का बचेगा ए डी। और नीचे कितना बचेगा सी स्क्वायर। देखो माइनस के वन इंटू माइनस मतलब सॉरी माइनस इंटू माइनस वन कितना हो जाता है प्लस, तो प्लस का हो जाता है डी स्क्वायर। ये जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू चल रही है, तो जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू फाइनली वैल्यू क्या आएगी, वास्तविक संख्या में इसका भाग लगा देंगे, काल्पनिक में अलग का भाग लगा देंगे, ठीक आ जाएगा ए सी प्लस के बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस के आयोटा बी सी माइनस के ए डी बटे सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर। ये हमारा जेड वन अपॉन जेड टू की क्या आ गई वैल्यू आ गई। दो सौ समिश्र संख्या को भाग हम इस प्रकार करेंगे, देखो ये ए बी सी डी यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या है तो इनका योगफल और गुणनफल और फिर भागफल वो भी एक वास्तविक संख्या होगी, और यहाँ पे भी तो देखो ये जेड वन अपॉन जेड टू ये ए प्लस आयोटा बी के रूप में प्राप्त होगी, मतलब एक दो समिश्र संख्या का भागफल भी एक क्या आता है समिश्र संख्या आता है। तो शर्त इतनी है कि जेड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक जीरो समिश्र संख्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि नीचे जीरो होगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, वो एक अपरिभाषित संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों समिश्र संख्या को भाग इस प्रकार करते हैं हम, इसका तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इनको इतना नोट डाउन कीजिए। अब देखो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, अब देखो मिटाते हैं। अब देखते हैं हम, तो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हमारे, वो क्या है, तो हमारा है संयुग्मी। किसी समिश्र संख्या का संयुग्मी किस प्रकार निकालते हैं, संयुग्मी जिसे हम बोलते हैं
conjugate of a complex number। संयोग में क्या होता है, देखो संयोग में जैसे ये एक सम्मिश्र संख्या है a प्लस आयोटा b, तो उसका संयोग में हम लिखते हैं जेड बार से। किससे लिखते हैं? जेड बार से। जेड के ऊपर एक डंडा लगा देते हैं ऊपर बार, वो a माइनस आयोटा b होता है। ये होता है आयोटा का जो गुणांक है b, उसका चिन्ह बदलते हैं। तो एक परिभाषा के माध्यम से समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि दो संख्याएं आपस में संयोग में होती हैं यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में संयोग में होती हैं यदि उनके वास्तविक भाग बराबर, काल्पनिक भाग बराबर, परंतु उनके चिन्ह क्या हो, विपरीत हों, आपस में क्या कहलाती हैं? संयोग में कहलाती हैं। इसी बात को हम हिंदी लिख लेते हैं कि दो संख्याएं, दो सम्मिश्र संख्याएं, ऐसे लिख दो, दो सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे की संयोग में कहलाती हैं यदि उनके वास्तविक तथा काल्पनिक, ऐसे लिख लो, वास्तविक भाग बराबर, पहले वास्तविक भाग को बराबर कर दिया, वास्तविक भाग चिन्ह में बराबर होगा, या प्लस का तो प्लस का होगा, या माइनस का तो माइनस का होगा। वास्तविक भाग बराबर तथा काल्पनिक भाग भी बराबर ही होगा पर चिन्ह विपरीत होगा। काल्पनिक भाग बराबर परंतु चिन्ह, चिन्ह का मतलब है इन दोनों के जो प्लस है माइनस, इससे बात की जा रही है, चिन्ह विपरीत हो। चिन्ह क्या हो? विपरीत हो, संयोग में कहलाता है। ठीक है, तो आप अथवा में करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये संयोग में की मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि कोई सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b है तो z का बार कर देते हैं सम्मिश्र संख्या, या फिर यहाँ लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसे z बार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, z बार से प्रदर्शित कर देंगे और सम्मिश्र संख्या में क्या करेंगे, b का जो गुणांक है उसका चिन्ह क्या बदल देंगे, वही क्या होती है। तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं आपको। देखो z बराबर आपको दे रखा है 3 माइनस के 4 आइटा, कितना दे रखा है? 3 माइनस के 4 आइटा। तो इसका क्या निकालना है? वो संयोग में निकालना है, का संयोग में ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। संयोग में होता क्या है, सिर्फ आइटा का जो गुणांक है b, उसका चिन्ह बदल दो। तो z बराबर है 3 माइनस के 4 आइटा, तो इसका z बार क्या होगा, ये 3 माइनस ये माइनस का 4। ठीक है, अब इसे आइटा को कितना कर दो, माइनस आइटा कर दो, या फिर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख दो माइनस, ठीक है, और ये माइनस का 4 इंटू आइटा, ऐसे कर दो। z बार कितना आ जाएगा, देखो 3 माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 4 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो एक नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक। ठीक है, मापांक क्या होता है? मापांक मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस या फिर मोड, वो किस प्रकार निकालते हैं? सम्मिश्र संख्या का मापांक किस प्रकार निकाला जाता है, ये बहुत काम आता है। देखो सम्मिश्र संख्या है हमारे पास में a प्लस आयोटा। ठीक है, ये जहाँ पे a और b तो आपको पता ही है वास्तविक संख्याएं होती हैं, a एंड b बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इसका सम्मिश्र संख्या के मापांक को z के ऐसे दो डंडे लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मापांक। इसकी जो वैल्यू होती है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर क्या होती है, देखो वो होती है
वास्तविक भाग का वर्ग, ठीक है। तो वास्तविक भाग है ए, तो इसका वर्ग प्लस आयोटा यानी कि काल्पनिक भाग का वर्ग, आयोटा के गुणांक का वर्ग, तो बी का वर्ग ये हो जाएगा बी का वर्ग, ये 20। ये होता है किसी समस्या संख्या का मापांक। तो ये हमने पढ़ लिया संयुग्मी और ये पढ़ लिया हमने समस्या संख्या का मापांक। देखो तो थोड़ी देर पहले आपको हमने एक टॉपिक बताया था कि गुणन प्रतिलोम। क्या बताया था, आप समझने की कोशिश करना, क्या बताया था गुणन प्रतिलोम। तो वो था z बराबर a प्लस आयोटा बी, उसका z जो z इनवर्स आया था गुणन प्रतिलोम वो निकल के आया था हमारे पास में a बटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के आयोटा बी बटा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इतना निकल के आया था। तो देखो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो तो इसका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेने पर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए माइनस के आयोटा, ये आ जाएगा। देखो यहाँ आ गया। तो इसकी यदि हम जेड का मापांक का स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखो यहाँ पे से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और जो जेड का मापांक, जेड का जो संयुग्मी है, ठीक है, जेड एक प्लस आयोटा बी है तो उसका संयुग्मी कितना था ए माइनस के आयोटा बी, ए माइनस के आयोटा बी। तो ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख दो। देखो ये माइनस आयोटा बी की जगह कितना लिख सकते हैं, जेड का संयुग्मी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं, जेड का मापांक का स्क्वायर। तो ये जेड इनवर्स है वो क्या निकल के आता है, जेड का संयुग्मी बटा जेड का मापांक का स्क्वायर, जो कि आपको वीडियो शुरू हुई थी तभी आपको बताया था गुणन प्रतिलोम में। आप इनको नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। ठीक है, तो मिटाते हैं। अभी तक हमने इतनी सारी बातें पढ़ी हैं, उनका क्या कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। वो जेड बराबर दे रखा है 1/3 प्लस के 4 आएगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका क्या निकालना है का हमको योज प्रतिलोम निकालना है, जो कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तथा क्या निकालना है, गुणन प्रतिलोम। दो बातें निकालनी है आपको, योज प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। तो योज प्रतिलोम तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि, तो गुणन प्रतिलोम आप डायरेक्टली निकाल तो सकते हैं पर आप निकालना नहीं, ठीक है। डायरेक्ट जेड इनवर्स अपन जेड स्क्वायर उससे निकाल सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। जेड इक्वल टू दे रखा है 1/3 प्लस 4 आएगा, ठीक है। ये आपको समस्या संख्या दिखे। तो ये समस्या संख्या दे रखी है, पूर्ण रूप से समस्या संख्या नहीं है, क्योंकि हमने जब पढ़ा है तो आयोटा नीचे नहीं पढ़ा था, आयोटा कहाँ पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था। तो इसको हम एक समस्या संख्या के रूप में लिखते हैं, उसके बाद हम उसका योज प्रतिलोम निकालेंगे, उसके बाद में गुणन प्रतिलोम निकालेंगे, ठीक है। तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि भाई समस्या संख्या पूरी रूप से है या नहीं। तो पहले से समस्या संख्या के रूप में बदलो, इसको पूरी रूप में समस्या संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 4 आयोटा, और इसका कर देंगे रेशनलाइजेशन, जो भी अभी सिखाया था। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जेड कितना आ जाएगा 1 को ऊपर से, तो ये इतना आ जाएगा 1 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या जाती है, और नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस का बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जो आपने पढ़ा था। तो देखो कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया आपने। तो देखो ऊपर तो बच जाएगा 3 माइनस के 4 आयोटा एज इट इज। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस के 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। देखो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3
हो जाएगा 9 और 4 का माइनस के सॉरी आयोटा इंटू 4 का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होगा कितना -1 जो आपको वीडियो में काफ़ी बार बता दिया है, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो कितना हो जाएगा प्लस के 16। तो यहाँ पर कर लो, तो ये 3 माइनस के 4 आयोटा अपॉन 9 प्लस के 16, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस के 4 आयोटा अपॉन ऐड कर लो इनको, कितना आ जाएगा 25, 9 और 16 25। ठीक है, ये तो अभी हमने समिश्र संख्या लिखी है। अभी इसका हमको समिश्र संख्या वैसे पूर्ण रूप से ऐसे होगी है z इक्वल टू 3/25 माइनस के 4 आयोटा अपॉन 25। यह भी एक समिश्र संख्या है जो आपको डायरेक्ट यहाँ देनी होगी चाहिए थी, परंतु आपको कहाँ दे रखी यहाँ पे। तो ये समिश्र संख्या, अब इसका क्या निकालना है, योग प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। देखो तो देखो योग प्रतिलोम तो वो होता है किसी समिश्र संख्या का क्या कर दो नेगेटिव ले लो, उसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 3/25 माइनस के 4 आयोटा अपॉन 25। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस के 3/25 और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस अपॉन प्लस इंटू 4 आयोटा अपॉन 25 आ गया। तो ये तो हमारा एक आंसर आ गया। क्या किसी भी समिश्र संख्या का क्या है, किसी समिश्र संख्या है 1/3 प्लस 4 आयोटा, या फिर ये वाली समिश्र संख्या उसका जो क्या है योज्य तत्सम का। अब निकालना हमको गुणन सॉरी योज्य प्रतिलोम आया, अब क्या निकालना है गुणन प्रतिलोम। तो देखते हैं इस समिश्र संख्या को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इनको नोट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। जो z इक्वल टू निकल के आया 3 माइनस के 4 आयोटा अपॉन 3/25 माइनस के 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, तो वो तो हमारा योग प्रतिलोम हो गया था। अब हम गुणन प्रतिलोम निकालना बताएंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, इसलिए हम आपको डायरेक्टली निकाल के बता देते हैं, इसी से निकाल के बता देते हैं कि गुणन प्रतिलोम कैसे निकलेगा। तो देखो गुणन प्रतिलोम कोई संख्या z है तो उसको गुणन प्रतिलोम 1/z इनवर्स 1/z, जो आपको डायरेक्ट बताया था हमने, ये बताया था कि z का क्या ले लो बाहर ले लो बटा z का मापांक का स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये बताया था। तो ये इसी फॉर्मूले को प्रयोग करते हुए हम लगाएंगे। तो देखो ये z रहा, इसका z का इनवर्स निकालो, वो कितना आएगा। तो देखो z का सहयोग में कितना आएगा, देखो 3/25, और सहयोग में क्या कहता है कि इस चिन्ह को क्या कर दो नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा 4 आयोटा अपॉन 25। ठीक है, अब आपको z का मापांक का स्क्वायर निकालना है, तो z का मापांक निकाल लो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है काल्पनिक तो वास्तविक भाग का स्क्वायर और प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, तो 3/25 उसका स्क्वायर प्लस 4/25 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो करो, नीचे 25 का स्क्वायर क्या मिल गया आपको एलसीएम मिल गया। ठीक है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर या 25 का स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर। क्या आप खोल के लिखना चाहते नीचे 625 नीचे आ जाएगा, फिर 9 प्लस 16, देखो ये आ जाएगा 9 प्लस के 16 नीचे 25 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब देखो 9 और 16 देखो कितने हुए, जेड का ये चल रहा है क्या मापांक, ये हो गया 25। ठीक है, और नीचे 25 का मापांक का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो जेड का मापांक का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25/25 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जेड का मापांक का स्क्वायर निकालना है आपको, 1 25 से 1 25 कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का मापांक का स्क्वायर कितना आएगा
1/25 आएगा। ठीक है, तो जेड इनवर्स कितना पड़ा था तब? जेड इनवर्स पढ़ा था हमने, जेड का संयोगी बटा जेड के मापांक का स्क्वायर रख दो। जेड की वैल्यू, जेड इनवर्स की वैल्यू रख दो, सॉरी जेड का संयोग में रख दो। देखो जेड का संयोग कितना आया था, 3/25 प्लस के 4 आयोटा बटा 25 बटे 1/25। ऊपर का एलसीएम ले लो, तो जेड इनवर्स कितना आया देखो, 3 + 4 आयोटा बचा 25 बटा 1/25। देखो एलसीएम लेना तो आप जानते होंगे। देखो इन दोनों एलसीएम ले, 25 और 25 की एलसीएम हो गया 25, 25 का भाग 25 में देते एक बार, 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से 3 आ गया, प्लस का प्लस 25 का भाग 25 में दे एक बार, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 4 आइटा से, फिर ये आ गया। और 1/25 ऐसी चीज़, फिर 25 से कट गया 25, तो जेड इनवर्स कितना आया 1/3 प्लस के 4 आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन भी आप नहीं करना चाहें और पूरे बड़े वाले तरीके से नहीं करना चाहें, इससे भी नहीं करना चाहें, तो आप देखो डायरेक्ट। ठीक है, वो कैसे होगा, आप एक लाइन में आंसर लेना चाहें, देखो जेड इक्वल टू दे रखा है 1/3 प्लस 4 आइटा, ये दे रखा है ना, सॉरी ये गलत, ये लिख दिया आपने, ये आएगा देखो जेड इनवर्स इक्वल टू, ये 25 से 25 कटाया तो 3 प्लस के 4 आइटा बचाया, कितना बचा ये वाला। ठीक है, ये बचा है ना, तो जेड इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आइटा था, और जेड इक्वल था तुम्हारा 1/3 प्लस के 4 आइटा। और जो जेड इनवर्स क्या होता है 1/z होता है, जेड इनवर्स क्या होता है 1/z होता है ना, तो इसका ये 1 और ये अपॉन में 1/z, तो कितना आ गया, ये ऊपर चल जाएगा, कितना आ जाएगा 3 + 4 आएगा। ठीक है, इतनी भी कैलकुलेशन नहीं करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ से चटका सकते हैं, पर इतनी कैलकुलेशन करेंगे तभी तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।